नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हम कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए तैयारी। आज मैं यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट नहीं लाया हूँ। आज मैं औसत का एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे उसके सवाल किस तरह से होते हैं और किस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं। तो जो लोग भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो हमारा चैप्टर है आज का औसत, यानी कि एवरेज। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, हमें यहाँ पर यह अगर योग निकालना हो तो तिरछी गुणा करूँगा मैं, क्योंकि जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में एक ले सकते हैं। एक की गुणा योग में हो जाएगी और औसत की गुणा संख्या में हो जाएगी। तो योग का हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, योग बराबर औसत गुणा संख्या। जितनी जितनी संख्याएं हैं और उनके औसत की गुणा कर देनी है। ठीक है, ये तरीका हमारे काफ़ी काम आएगा, मतलब संख्या और औसत की गुणा करने वाला। उसके अलावा यदि संख्याएं क्रमानुसार दी हों, क्रमानुसार मतलब 1 2 3 4 ऐसे दी हो सकती है, या फिर 3 6 9 12, ये भी देखो एक सीरियल से ही है, या 5 10 15 इस टाइप से दे रखी हो, तो ये सब नंबर सीरियल से होते हैं। ठीक है, तो क्रमानुसार अगर आपको दे रखी होगी संख्याएं तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ लिख रखा है औसत ज्ञात करने का तरीका जो है, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या या तो आपको मिल जाए, या फिर आप पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ेंगे और उनको भाग कर देंगे 2 से, तो भी आपका औसत यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला आते हैं इन्हीं से जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं पर आराम से हो जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मैंने किस तरह से लिया है 20 25 15 18 का औसत क्या होगा। तो भाई यहाँ कोई सीरियल से नहीं है नंबर, तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या। तो कुल योग करेंगे 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 18 और बट्टे कुल संख्याएं कितनी हैं 4। सबको जोड़ लेंगे और 4 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। ये आपको आता ही है। या फिर मैं जोड़ता हूँ 15 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 और 18 हो जाएगा आपका यहाँ पर 78। ठीक है, 78 को 4 से भाग करेंगे, 4 से जाएगा 4 एकम 4 बचेगा 3, 38 हो जाएगा, 4 नम 36 बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 पंजे 20, 19.5 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। इसी तरह आपके लिए मैंने क्वेश्चन दे रखा है 15 35 12 और 24 का औसत कितना होगा। टोटल करेंगे और बट्टे में 4 से इसको भी भाग कर देंगे। अच्छा, 4 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 संख्या है, कुल संख्या आएगा ना बट्टे में, जितनी संख्या है उतने से भाग कर देना है। अगला प्रश्न क्या है, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखे गए डीएलएड में। 28 22 15 18 तथा x का औसत 20 है, तो x का मान कितना होगा। अब यहाँ पर आपको सीधे औसत दे रखा है, तो भाई औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या। तो औसत बराबर लिखा होता है ना, तो औसत की जगह तो हम लिख देंगे 20, यानी 20 बराबर कुल योग 28 22 15 18 का योग करेंगे। 28 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 18 प्लस x, क्योंकि x भी एक संख्या है। कभी कभी यहाँ पर आपको 0 दिया हो तो आपको 0 को भी ऐड करना है, क्योंकि वो भी एक संख्या है। टोटल कितने हो जा रहे हैं 5, 5 की गुणा 20 में करेंगे, ये तो हो जाएगा आपका 100, बराबर इन सबको जोड़ देंगे। 28 और 22 आपका हो जाएगा 30, 30 और 15 हो जाएगा, नहीं 28 और 22 50, 50 और 15 हो जाएगा आपका 65, 65 और 18 हो जाएगा आपका 83, 83 प्लस एक्स। भाई प्लस माइनस या गुणा भाग जो भी कराऊँ मैं उसको देख लेना, कभी कभी जल्दीबाजी में गलत भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि गलत करा है, उसको आप देख सकते हैं कोई अगर कहीं जोड़ने में गलत हुआ या गुणा भाग में। अब ये 83 100 में से जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा, x बराबर आपका बचेगा 17। तो इस तरह से आप करेंगे। आपके करने के लिए मैंने नीचे एक सवाल दिया है 34 21 12 20 तथा x का औसत 25 है। आपको इसी तरह से करना है, औसत 25 एक तरफ ले लेना है, बाकी संख्याओं को टोटल करोगे। यहाँ भी आपके पास 5 ही संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब अगर हम प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को देखें तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11। जल्दीबाजी में बच्चे 9 लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सीरियल से चल रहा ना, तो इन सबका औसत निकालना है। तो देखो भाई सीरियल से तो है नहीं, ठीक,
सब सीरियल से होती है तो देखो 2 और 3 के बीच में 1 का गैप, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, और 7 और 11 के बीच में 4 का गैप। तो गैप बराबर नहीं है, इसका मतलब संख्याएं सीरियल से नहीं है। तो अगर किसी भी संख्या के बीच में गैप बराबर है तो वो संख्याएं हम सीरियल से मान लेते हैं। तो अब इन सबका औसत निकालना है, तो कुल योग बट्टे कुल संख्या, तो योग करो इन सबका, कितना हो रहा है योग देखते हैं। बट्टे संख्याएं कितनी हैं 5, गिन लो सबको, 5 संख्याएं हैं तो जोड़ो, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 को भाग कर देंगे 5 से, 5 पंजे 25, बचा 3 पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5.6। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, जो भी संख्याएं सीरियल से नहीं दे रखी हो, कुल योग बट्टे कुल संख्या। अगला है प्रथम 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्रमागत आ गई, सीरियल्स आ गई, क्योंकि सीधे दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सीरियल से नंबर है। इनका औसत कितना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया औसत के लिए, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे औसत के लिए। पहले पन्ने में क्या लिखा है, या तो आप बिल्कुल बीचों बीच की संख्या निकाल लो, या फिर पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो और उनका आधा कर दो, यानी कि 2 से भाग कर दो। तो हम क्या करें, बीचों बीच की संख्या निकालना चाहें तो भाई सबसे बीचों बीच की संख्या यहाँ पर मुझे दिख रही है 5, गिन सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में 4 छोड़ो, राइट साइड में 4 अंक छोड़ो, या फिर आप पहली संख्या 1 और लास्ट संख्या 9 को जोड़ो, 1 और 9 10, और इनको भाग करो 2 से, तो यहाँ भी कितना आता है 5। कैसे भी आप निकाल लेंगे सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। बीच ध्यान रखना, बीच का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, ये नहीं कि बीच में 2 संख्याएं आ रही तो उनमें से कोई एक ले लो, ऐसा नहीं, बीच का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए 25 संख्याएं हैं विषम, क्रमागत हैं, वो भी प्रथम यानी शुरू से, तो पहली संख्या विषम 1, फिर 3, फिर 5। अब या तो आप ऐसे 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 25 संख्याएं लिखो, या आपको अनुमान होगा भाई देखो 2 2 छोड़ के जा रही हैं, तो 25 संख्याएं का मतलब 50 तक 25 सम हो जाती है, 25 विषम हो जाती है। तो हमें चाहिए यहाँ पर क्या विषम, तो यानी कि 50 नहीं, हम 49 लेंगे, 49 तक लेंगे। इससे पहले 47 होगा, उससे पहले 45 होगा, यहाँ तक होगी। अब इन सब का औसत निकालना है, तो या तो आपको इसमें बीच की संख्या दिख जाए, या फिर अब पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ेंगे तो भी आपका यहाँ पर 50 और भाग करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 25। तो जहाँ पर जैसे ज़रूरत पड़ रही है वैसा लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही तरीके से हर सवाल को करें कि बीच का ही नंबर ढूंढें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़, n क्रमागत विषम संख्याओं का, ठीक है, प्रथम शुरुआत की जो n संख्याएं होती हैं उनका औसत भी n ही होता है। तो ये शुरू की 25 थी तो इनका औसत भी 25 ही रहा। अगर ये सम होंगी तो n+1 हो जाएगा, 25 की जगह कितना हो जाएगा 26। जैसे अगला है प्रथम 25 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो ये 26 हो जाएगा, क्योंकि ये सम है n+1 और विषम में केवल n। देखिए कैसे होगा, पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे करते करते 25 संख्याओं तक 50 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 2 2 के गैप में है ना। तो पहली और लास्ट जोड़ी, 2 और 50 को जोड़ा 52, और 52 का आधा 26, मैंने आपसे सीधे कहा था ना 26 आ जाएगा, तो वैसे भी आ जाएगा, इस तरह से भी आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है भाई। 5 क्रमागत विषम संख्याएं 1 2 3 4 5, औसत बिल्कुल बीचों बीच ले लेंगे हम, ये जो बीचों बीच का नंबर है यहाँ पर हम ले लेंगे 25। अब ये संख्याएं विषम है तो 25 के बाद क्या आएगा 27, और उसके बाद क्या आएगा 29। अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं तो 23 और 21, 2 2 कम करेंगे क्योंकि सम और विषम में 2 2 का गैप होता है। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 29 दिख रही है, छोटी पूछता तो 21 दिख रही है, फिलहाल बड़ी पूछी है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। अगला है, यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 32 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपके यहाँ पर देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, बीचों बीच का नंबर ये है, तो ये जो औसत है 32, इसको हम बीचों बीच लिख देंगे। अब क्योंकि सम संख्या है तो अगली संख्या क्या होगी 34, उससे अगली होगी 36, उससे अगली होगी 38, पीछे को जाए तो 30 28 और 26। पूछिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 38। आगे देखेंगे, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए 4 क्रमागत हैं 1 2 3 4,
अब इनका बीचों बीच का नंबर क्या है, बीचों बीच तो नंबर आ ही नहीं रहा क्योंकि दो संख्याएं बीचों बीच है, तो हम फिर भी बीचों बीच ही करेंगे, तो इनका बीचों बीच ऐसे बीचों बीच लेंगे और ये कितना है 25। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको बोलिए सम संख्या और ये 25 क्या है विषम, तो ये वैसे भी लाइन पर नहीं आना था, तो 25 यहाँ किस किस के बीच होगा 24 और 26 के, और 24 26 तो सम चल रही है। अगला नंबर 28 और पीछे का नंबर 22 पूछा है, बड़ी संख्या, ज़्यादातर बड़ी संख्या पूछी होती तो 28। ऐसे ही मैंने अगला भी लिखा है 6 क्रमागत विषम संख्याएं 1 2 3 4 5 6। जब बिल्कुल बीचों बीच का अगर इनका नहीं दिया होता है ना, तो नंबर भी देखो सम में विषम दिया होता है, विषम में सम दिया होता है। जैसे यहाँ विषम संख्या बोला तो औसत कितना दे रखा है, सम दे रखा है 32, तो हम बिल्कुल बीचों बीच लेंगे यहाँ पर 32 किसके बीच आता है 31 और 33 के बीच। अगला नंबर 35, उससे अगला नंबर 37, बड़ा पूछा ये निकालेंगे, पीछे को जाने की आवश्यकता नहीं है, जब छोटा पूछेगा तो छोटे की तरफ को चलेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक टाइप और लिखा, संख्या या कोई व्यक्ति को सम्मिलित करने या फिर हटाने पर जो आधारित प्रश्न आते हैं, ये आते हैं आपके, मैंने यहाँ पर ज़्यादा टाइप नहीं ले रखे हैं, थोड़ा ही ले रखा है जो कि आपके पेपर से रिलेटेड है, और इतने में काफ़ी आपको पर्याप्त रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, और बाकी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर एक दो टाइप वैसे ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई आ रहा है व्यक्ति या जा रहा है, या किसी अध्यापक हो गया या कोई संख्या हो गई, तो उसके लिए हमें क्या करना, इस्तेमाल करना है, मैंने वैसे प्रैक्टिस सेट में बताया था, संख्या गुणा औसत प्लस कोई जो संख्या आ रही है आने वाला माइनस जो जा रहा है और बराबर नई संख्या और नया औसत, ये आपको ध्यान रखना है और आपका सवाल हो जाएंगे। देखिए कैसे होते हैं, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, मैं सीधे लिखूंगा संख्या गुणा औसत प्लस जो आ रहा है माइनस जो जा रहा है बराबर नई संख्या गुणा नया औसत। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है क्योंकि मैं सीधे लिखूंगा। अब लिखा है यहाँ पर देखो, 5 संख्याओं का औसत 18 है, इनमें से एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, निकाली गई संख्या कौन सी है। तो पहले लिखा था संख्या, कितनी संख्या है 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। फिर लिखा था उसका औसत, औसत कितना है 18, मैंने यहाँ 18 लिख दिया। ठीक है, संख्या निकाल दी है यानी कि माइनस, एक संख्या निकाली है तो उसकी मैंने ए ले लिया। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पर बराबर के बाद था नई संख्या, पहले संख्या 5 थी, एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची 4, और उनका औसत कितना बचा 16। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, नई संख्या गुणा नया औसत। 5 गुणा 18 करेंगे, 18 पंजे 90 माइनस ए, और इधर 4 गुणा 16 करेंगे 64, ए राइट साइड में आके प्लस का हो जाएगा, 64 लेफ्ट साइड में आके घट जाएगा। 90 में से 64 अगर हम घटाते हैं तो आपको बचता है 26। घटा के जरूर देखना कि मैंने सही घटाया गलत घटाया, वो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है उसी फॉर्मूले पर, यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें एक संख्या शामिल करने पर औसत 1 कम हो जाता है, शामिल की गई संख्या कौन सी है। तो देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है 12, संख्या की जगह 6, औसत की जगह 12, इस बार संख्या शामिल करी है 1, तो मैंने ए लिख दिया। अच्छा, 2 संख्या शामिल करी हो तो 2a लिख सकते हैं या a प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 6 संख्या पहले थी, एक और आ गया तो नई संख्या की जगह कितना देगा 7, और औसत 1 कम हो रहा है। 1 कम होने का मतलब 1 नहीं हो रहा है, पहले औसत 12 था, उनमें से 1 कम हो गया तो औसत कितना बचा 11। तो 6 गुणा 12 से करेंगे, 12 छक्का 72 प्लस ए बराबर 7 गुणा 11 77, 72 जाएगा राइट साइड में, 77 में से घट जाएगा, बचेगा आपके पास यहाँ पर 5। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी देखो इस तरह का आता है आपके पेपर में। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु को सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, अध्यापक की आयु कितनी है। तो भाई 24 छात्र हैं, संख्या हमारे पास 24 है, औसत आयु 14, तो संख्या गुणा औसत प्लस अध्यापक सम्मिलित किया है, एक अध्यापक है ए लिख दिया हमने प्लस करके। 24 लोग पहले से थे, नई संख्या हो जाएंगी 25, और नया औसत 1 वर्ष बढ़ गया है, यानी 14 की जगह अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। तो 24 गुणा 14 करो, 24 को 96 का 6, हासिल लगा 9, 24 एकम 24 और 9 33, 236 प्लस ए बराबर 25 गुणा 15 कर लो, 25 पंजे 125, हासिल लगा 12, 25 एकम 25 और 12 37। 375 में से 236 को घटा देंगे, आपकी अध्यापक की आयु यहाँ पर आ जाएगी। वैसे ज़्यादा बड़ी आयु नहीं आ रही है, चलिए जो भी आ रही है यहाँ पर कहीं गुणा भाग में शायद क्या पता कोई गलती हो गई हो, तो वैसा कुछ होगा न, तो ये नहीं गुणा भाग में मेरे ख्याल से ये नंबर मैंने ज़रा छोटा ज़्यादा ही ले लिया, इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है, और कुछ ऐसा नहीं है। 24 गुणा 14 प्लस अध्यापक शामिल कर लिए गए, 25 लोग हो गए, औसत 1 वर्ष बढ़ गया है। तो यहाँ पर कुछ नंबर मेरे ज़रा सही से नहीं लिए गए ना, तो ये ऐसा नहीं आता। ठीक है, चलिए अगला है 24 छात्रों की एक कक्षा में 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया, इससे कक्षा के छात्रों की औसत आयु 1 महीना कम हो गई, नए विद्यार्थी की आयु कितनी है।
तो भाई 24 छात्र यहाँ भी हैं, ठीक है। इनका औसत आपको नहीं दे रखा है, देखिए यहाँ पर औसत नहीं दे रखा है, तो हम औसत मान लेते हैं इनका x, तो 24x हो गया। 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी है, छोड़ दी तो 18 वाले को निकाल दो। उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी, कोई नया विद्यार्थी पता नहीं, हमने उसकी जगह a मान लिया, ठीक है। तो इससे नई संख्या क्या आएंगी भाई, 24 लोग तो पहले से थे, एक गया एक आया, तो वापस कितने लोग रहे, 24 लोग रहे। और औसत आयु 1 माह कम हो गई, पहले औसत कितना था हमने लिया था, x लिया था, तो x में से 1 महीना कम कर दो। अब क्योंकि ये जो x या जो भी आयु होती है वर्षों में होती है, और यहाँ 1 महीना दिया है, तो महीने का वर्ष बनाने के लिए 12 से हम कर देंगे भाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24x माइनस 18 प्लस a बराबर 24 गुणा x में होगी पहले 24x माइनस 24 गुणा 1/12 में, तो 12 से 24 कट जाएगा कितने बार, 2 बार, तो -2 हो जाएगा। 24x से 24x खत्म, 18 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा इस तरह से, तो ये बचेगा 16, यानी जो नया छात्र आया है वो कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके हैं, इसकी तैयारी अगर आप सही से कर लेंगे तो आपका औसत वाला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समस्या नहीं आएंगी। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 2-4 टाइप के अगर कोई और क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 2-4 टाइप के नहीं होते, एक आधे टाइप के जिसमें अगर आ जाते हैं जबरदस्ती के बना के वो होते हैं ना, तो ज़्यादा कुछ औसत में आता नहीं है डीएलएड के अंदर। हाँ वैसे और चीज़ों में बहुत आता, तो उन चीज़ों को मैं नहीं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल अभी फिलहाल डीएलएड के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। एक आध टाइप आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर मिल जाएगा, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही है, और वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है फिर, धन्यवाद।